गाइस लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। देखो केमिकल क्लासिफिकेशन से हम चले थे, केमिकल क्लासिफिकेशन से चले थे। केमिकल क्लासिफिकेशन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर। फिर प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप्स अपने पढ़े थे, कौन कौन से? एलिमेंट्स और कंपाउंड। फिर एलिमेंट्स के हमने पूरे टाइप पढ़ लिए थे। ठीक है, एलिमेंट्स हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, जैसे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया था, एलिमेंट्स को हमने पूरा खत्म कर लिया था। तो आज किसकी बारी है? एलिमेंट्स को खत्म करने के बाद किसकी बारी आती है? कंपाउंड की बारी आती है। ठीक है, तो कंपाउंड एक्चुअली है तो होता क्या है? तो कंपाउंड के नाम से ही अंडरस्टूड है कि भाई कंपाउंड है वो एक मतलब दो या दो से अधिक एटम्स को मिलाने के बाद एक मॉलिक्यूल्स बनता है, उसी को ही एक तरह से क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, जो भी आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है, एटम्स को मिलाने के बाद, जो मॉलिक्यूल्स को मिलाने के बाद, एटम्स को मिलाने के बाद जो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में होनी चाहिए। अब फिक्स्ड प्रोपोर्शंस का मतलब क्या? तो मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कि फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में कैसे मिलानी है, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है। लेकिन पहले आप कंपाउंड की डेफिनेशंस लिखिए कि कंपाउंड होता क्या है। द प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड की डेफिनेशंस क्या होगी? आप लिखोगे आप कंपाउंड की डेफिनेशंस क्या होगी? द प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड की डेफिनेशंस क्या होगी? द प्योर सब्सटेंसेस which represent two or more element, which represent two or more element combined, देखो which represent the two or more element combined together in a fixed proportion ratio. Fixed proportions ratio are called compound. ऐसा प्योर सब्सटेंसेस किसका टाइप है? प्योर सब्सटेंसेस की। तो डेफिनेशन में किसका यूज करेंगे हम? प्योर सब्सटेंसेस का। ऐसा प्योर सब्सटेंसेस विच जो रिप्रेजेंट करता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद, किसमें कैसे कंबाइन करना है? फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में कंबाइन करने के बाद जिस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है या फिर जिस प्योर सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है उसी को क्या बोला जाता है? कंपाउंड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब समझो। फॉर एग्जाम्पल H2O molecules represent the, अब देखो H2O molecules है, कितने हाइड्रोजन है इसमें? दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पूछ रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है भाई? एटॉमिक मास एक हाइड्रोजन का 1, तो दो हाइड्रोजन का 2। ठीक है, तो दो एटॉमिक मास हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो देखो भाई 2 कितना? 16 है। ठीक है, तो इसको क्या कैंसिल आउट करके 1 और 8 लिख सकता हूं इसको, तो 1:8, तो 1:8 लिख सकता हूं इसको, 1:8। ठीक है, तो जहां भी H2O का मॉलिक्यूल्स है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका फिक्स्ड रेशो 1:8। कौन सा है? 1:8 का आपका फिक्स्ड रेशो होगा। मतलब जहां भी आपको पानी मिलेगा वो आपको 1:8 उसका वो जो आपका जो रेशियो है वो क्या होगा? आपका फिक्स होगा। फिक्स मतलब हाइड्रोजन है, जहां भी आप पानी मिलेगा वहां पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, 2 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे। ठीक है, और 1 एटम आपको ऑक्सीजन का मिलेगा। ये रेशियो आपका कभी चेंज नहीं होना, इसलिए ये रेशियो क्या आता है? आपका फिक्स्ड होता है। तो इस फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में जिस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है उसी को कंपाउंड बोला जाता है। तो H2O भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है, उसी को हम कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे दो या दो से अधिक एलिमेंट जिसको क्या कंबाइन करके, ठीक है, एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करके जो जिसकी फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड बोला जाता है। समझ में आया? जिसको क्या बोला जाता है जी? कंपाउंड बोला जाता है।
ठीक है, तो कंपाउंड की डेफिनेशन समझ गए, दो या दो से अधिक एलिमेंट को कंबाइन किया जाता है, किसमें, फिक्स्ड रेशो में कंबाइन किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, जो ये फिक्स्ड रेशो है आप हम चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ेंगे या फिर एटम और मॉलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर आएगा, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर आएगा। ठीक है, क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देखोगे। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड देखो, पहला टाइप्स है, दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें कहां से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें कहां से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं। ठीक है, चट्टानों से जो हमें मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। कौन से कंपाउंड बोला जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहां से मिलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड which are found from जो चट्टाने हैं वो लिविंग सोर्सेज है या नॉन लिविंग सोर्सेज है, नॉन लिविंग सोर्सेज है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जो कि हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। भाई रॉक है, चट्टान है, सांस थोड़े ले सकती हैं, जो चीजें सांस लेती हैं उसी को तो लिविंग सोर्सेज बोला जाता है। तो हमें जो रॉक है, मिनरल है, वो सभी क्या आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो जो नॉन लिविंग सोर्सेज से जो हमें प्राप्त होते हैं उसी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड फ्रॉम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड फ्रॉम, तो बोल दिया, which are found from non-living sources, non-living sources are called inorganic compound, are called inorganic compound। फॉर एग्जाम्पल क्या, जितने भी आपकी चट्टाने हैं, रॉक है, मिनरल्स है, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहला आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, सेकंड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे ये नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, और ये कहां से होंगे, लिविंग सोर्सेज से। ठीक है, जैसे हमारे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, वहां से जो हमें प्राप्त होते हैं, वहां से जो हमें ऑब्टेन होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are found from, कहां से, लिविंग सोर्सेज से, लिविंग sources are called living sources। living sources के बाद देखो such as, living sources such as plants and animals। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके देखो, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इथेन क्या होता है, प्रोपेन होता है, लेकिन अभी क्या है, एग्जांपल लिखो इसके। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो आपके दो टाइप्स है, कौन कौन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, अभी ये हमारा कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स हमारा ये कंप्लीट होगा। कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड्स बोला जाता है। और दो टाइप्स के कंपाउंड्स हो गए, कौन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग सोर्स, नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है जी, ये आपको साथ के साथ लिखना है और इसको लर्न करना है और अच्छे से समझना है चीजों को।
ठीक है जी। अभी हमारा एलिमेंट और कंपाउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। एलिमेंट हमने अच्छे से समझ लिया पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हमने क्या कंपाउंड को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, पिछले लेक्चर में एलिमेंट को अच्छे से समझा था, इस लेक्चर में कंपाउंड को अच्छे से समझा। ठीक है, तो एक डिफरेंस कर लेते हैं किसमें, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन द elements and compound, elements and compounds। ठीक है, तो एक तरफ एलिमेंट्स डालो और एक तरफ कंपाउंड्स डालो, एक तरफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहला एलिमेंट्स में लिखो, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या, सिर्फ एक मैंने क्या बताया था एलिमेंट की डेफिनेशन, वन टाइप ऑफ एटम होता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम होते हैं। तो क्या लिखोगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर या फिर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स आर वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्यों क्या क्या एग्जाम्पल बताया आपको, S4 बताया था। ठीक है, S4 बताया था, सॉरी S8 बताया था, P4 बताया था, etc। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड्स रिप्रेजेंट्स द वन टाइप ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ठीक है, O2। ठीक है, ये क्या है, इसमें दो एटम है ऑक्सीजन के। ठीक है, तो दो एटम्स को मिलाने के बाद क्या बनता है, मॉलिक्यूल, उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है जी, ऑक्सीजन है। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट है एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द सेम टाइप ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द सेम टाइप ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है, यहां पे क्या है, S8 है, P4 है, सारे क्या है, सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन कंपाउंड्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स रिप्रेजेंट द सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके क्या O2 है, ठीक है, CO2 है, एक्सेट्रा। ठीक है, O2 में क्या है, दोनों ऑक्सीजन क्या है, सेम है। CO2 में क्या है, दोनों डिफरेंट है, कार्बन डिफरेंट है और ऑक्सीजन क्या है आपकी, डिफरेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, एलिमेंट्स देखो दो हो गए हमारे टाइप, रिप्रेजेंट द वन टाइप ऑफ एटम ओनली। ठीक है, कंपाउंड रिप्रेजेंट द क्या, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये सेम टाइप ऑफ एटम, ये क्या होंगे, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए कि एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं किया जाएगा, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रेक बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। चाहे आपका फिजिकल मेथड हो चाहे केमिकल मेथड हो, दोनों से हम एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाउंड्स को आप फिजिकली नहीं, केमिकल मेथड से आपको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। कंपाउंड्स आर ब्रेक बाय केमिकल मेथड ओनली, ये थोड़ा लर्निंग प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, एलिमेंट्स पढ़ाया हुआ है, कंपाउंड पढ़ाया हुआ है। ठीक है, दो एटम्स हो या मॉलिक्यूल, दो एटम्स को मिलाने के बाद एक मॉलिक्यूल बनता है, उसी को कंपाउंड बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस होता है। इसमें क्या होता है, सेम टाइप्स ऑफ सारे एटम्स होते हैं, जैसे
एसिड हो गया, P4 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे CO2 हो गया, ठीक है, O2 तो सेम तो है, लेकिन CO2 कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग हो गया। एलिमेंट्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे आपका फिजिकली प्रोसेस लगा हो, चाहे आप केमिकली प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा भी इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड है वो तो क्या क्या एटम से मिलके बना हुआ है, उसको तो दूसरे एटम से क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो कंपाउंड्स को आप केमिकली प्रोसेस के द्वारा आप यहाँ ब्रेक किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा एलिमेंट खत्म होता है, कंपाउंड खत्म होते हैं, ठीक है जी। तो हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया, ये भी आपको पता होना चाहिए अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं और आगे हमें क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ चुके हैं, केमिकल क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, प्योर सब्सटेंस को पढ़ा पूरे अच्छे से, फिर प्योर सब्सटेंस के टाइप पढ़े, कौन से, एलिमेंट को पढ़ा पूरे अच्छे से, फिर एलिमेंट के टाइप पढ़े, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को पढ़ा, फिर उसके बाद कंपाउंड्स पढ़ा पूरा अच्छे से, फिर एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस पूछा, डिफरेंस देखा हमने, ठीक है जी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम मिक्सचर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक्चुअली होता है क्या है, उसी में आपके क्वेश्चंस बने, कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, ये सब अब आपका जो मेन पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ के बाद से आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होगा, अच्छे से देखना, ठीक है। तो जो अभी तक करवाया है वो अच्छे से पढ़ो, लर्न करो और उसको फेयर नोटबुक में आप नोट करते रहो साथ के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।